एक पुस्तक है, गुरुदेव भगवान के रहते सहते छपी थी, कबीर पंथ की स्थापना, पतन तथा उत्थान, पेज नंबर 19। कबीर पंथ की स्थापना, उत्थान तथा पतन, पेज नंबर 19। क्या लिखा है परमात्मा ने? और वैसे भी गुरुदेव ने गीता जी को पढ़ाते समय बहुत बार जिक्र किया है। क्या कहा है? इस मंत्र में स्पष्ट है कि तीसरा नाम अर्थात सारनाम परमेश्वर स्वयं अपने मुख कमल से, अपनी जुबान से बोलकर, बस इन शब्दों को जो पकड़ गया वो पकड़ जाएगा और अपना जीवन सफल कर लेगा साथ संगति से जुड़ के। नहीं तो चाहे तुम कितना ही नकली सार नाम लेके घूमो, अंत में नरक मिलेगा, नरक। इस मंत्र में स्पष्ट है कि तीसरा नाम अर्थात सार नाम परमेश्वर स्वयं अपने मुख कमल से, अपनी जुबान से बोलकर अपने विशेष दृढ़ भक्तों को सुनाता है। सबसे पहले क्या बोला गया है? परमेश्वर, यानी सार नाम कौन देता है? परमेश्वर, वो परम ईश्वर। तो आज धरती पर सार नाम देने का अधिकारी कौन है? संत रामपाल जी भगवान, हमारे पूज्य गुरुदेव। तो पूज्य गुरुदेव कौन है? परमेश्वर। और कोई छू भी नहीं सकता उस नाम को, छींट भी नहीं है किसी के पास। और आज तक, आज 16 नवंबर 2023, आज तक संत रामपाल जी ने किसी को भी सार नाम नहीं दिया, किसी को भी, क्योंकि सार नाम के लायक कोई बना ही नहीं। सार नाम के लायक तो अब सत्सेवकों के माध्यम से निर्विकारी बनाकर, हर प्रकार से अपने गुरुजी को भगवान मनवा कर, डर डर के भक्ति मार्ग पे एक एक कदम रखवा कर सार नाम के योग्य बनाया जा रहा है। अरे किसान भी कोई गंदी बोतल में छाछ और दूध भी नहीं डालता, पहले उस पात्र को साफ करता ढंग से और 20 बार सूंघ सूंघ के देखता कि कहीं इसके अंदर बदबू तो नहीं रह गई। उसके बाद में उसमें दूध या छाछ या कोई पानी डालता है, अन्यथा वो बर्बाद हो जाता है। और ये सार नाम दुनिया की सबसे ये पवित्र वस्तु, पवित्र नाम, ऐसे कुकर्म करने वाले जो 27 साल के बाद भी, गुरुदेव से इतना ज्ञान लेने के बाद भी आज तक राजनीतियां कर रहे हैं, उन आश्रमों में लड़कियों के साथ में सेटिंगबाजियां करते हैं, राजनीतियां कर रहे हैं, स्टेडियम बनवा रहे हैं। कोई गुरुजी की मान मर्यादा की कोई चिंता नहीं। इन कुपात्रों को गुरुजी सार नाम देंगे? गुरुजी तो पात्र को देते हैं सार नाम, सुपात्र को, कुपात्र को नहीं देगा। तो क्या कह रहे हैं? अर्थात सार नाम परमेश्वर स्वयं। तो संत रामपाल जी भगवान परमेश्वर है, हम सत्सेवकों को अच्छे से पता चल गया। तुम्हें तो पता चले या ना चले और मुश्किल ही चलेगा। सार नाम परमेश्वर स्वयं अपने मुख कमल से, यानी अपने मुख कमल से, और उसके बाद भी क्या बोला गया? अपनी जुबान से। सार नाम परमेश्वर स्वयं, यानी स्वयं देगा। पुण्यात्माओं, एक लाइन में इतने कंसेप्ट क्लियर कर दिए। सार नाम यानी तीसरा मंत्र कौन देगा? परमेश्वर स्वयं। स्वयं का मतलब खुद देगा, गुरुदेव खुद देंगे। कितने भेद खोल दिए छोटी सी लाइन में। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसलिए ध्यान से समझ लेना। और आने वाले दिनों में 18 अप्रैल 2024 भविष्यवाणियों के अनुसार 18 अप्रैल 2024 के बाद में भाई साहब बिल्कुल जिसने जैसा बोया है वैसा काटेगा। कुछ नहीं है उसके बाद में। हो सकता है मालिक की दया रही तो रही, नहीं तो नहीं रहेगी। ना ऑडियो, ना वीडियो, ना लाइव, ना पवनदास, ना सत्संग, कुछ नहीं। समय खराब, समय की शुरुआत खराब, कुछ नहीं। उस समय कोई नहीं बचाएगा आपको, कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं चिल्लाएगा। जिसकी मर्यादा है, जिसने गुरु को भगवान माना है, जो उनके वचन में चला है, जिसने संसार के लोगों से ज्यादा अपने भगवान को महत्व दिया है, इन मान मर्यादा, रीति रिवाजों और परंपराओं से हटके अपने गुरुदेव के वचन की पालना करी है, वो बचेगा।
अन्यथा उस समय वो हाल हो जाएगी जैसे पागल कुत्ते की होती है, कहां जाऊं कहां जाऊं। उस समय उम्मीद मत करना कि मुझे गुरुजी बचाएंगे। 27 साल हो गए गुरुजी को समझाते हुए, तुम कितना गुरुजी की मान रहे हो? अरे तुम कितना माने गुरुजी की? अगर गुरुजी की मानते तो इन आश्रमों में बदफेलियां नहीं करते, ये कबड्डी के मैच नहीं खेलते इन आश्रमों में, 31 हजार के इनाम नहीं देते उन मैच वालों को, स्टेडियम नहीं बनाते 50-50 लाख रुपए के बैडमिंटन के, राजनेताओं के तलवे नहीं चाटते तुम, अपने घर को आश्रम समझते, घर बैठ के भक्ति करते भगवान को अंतर्यामी समझ के कि जब गुरुजी आएंगे, जहां आएंगे उस समय जाएंगे, अन्यथा अपने घर बैठ के भक्ति करेंगे। हमारा घर ही आश्रम है और हमारा गुरु परमात्मा है, हमारे साथ में है, मर्यादा में रहेंगे तो भगत तो अपने भगवान जो है, भगवान तो अपने भगत के साथ में रहता है, वो चाहे पहाड़ पे जाके क्यों ना बैठ जाए। आश्रमों में भगवान नहीं है, मंदिरों में भगवान नहीं है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्यों पढ़ाया परमात्मा ने? इसी दिन के लिए कि आज तुम उस भगवान को दुखी करो, उसके छाती के ऊपर पैर रख के। क्या कह रहे हैं परमात्मा? सार नाम अर्थात मुक्ति का नाम, प्रथम मंत्र की और सतनाम की बात नहीं कर रहे परमात्मा। सार नाम क्या है, वो कैसे दिया जाता है, कौन देता है, ध्यान से समझ लेना और उसके लायक बनना पड़ेगा। अभी तो सब नालायक है। सार नाम परमेश्वर स्वयं अपने मुख कमल से परमेश्वर देगा, यानी जो भगवान होगा वो ही दे सकता है नाम। तुम कहते हो ना हमारे गुरुजी तो कबीर जी के अवतार, कबीर जी के अवतार, कबीर जी ने भेजा है, इसका मतलब तो कबीर कोई और हो गया, उसका भेजा हुआ तुम्हारा गुरुजी है, तो तुम्हारे गुरुजी को तुमने कहां से मान लिया कबीर? तो कह रहे परमेश्वर, गुरुजी नाम नहीं आया यहां पे, कोई संत या साधु नाम नहीं आया। परमेश्वर जो स्वयं यहां पे संत बन के आता है, सतगुरु की भूमिका करता है। रोज नित्य नियम में वाणी पढ़ते हो, 52 नंबर और 53 नंबर। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, और धर धर वेख विशाल अंग, वो खेल आदि और अंत। यानी वो स्वयं परमात्मा साहिब है, साहिब से वो सतगुरु बनता है, और सतगुरु से फिर वो संत की भूमिका भी वही करता है, यानी भगत की भूमिका भी वही करता है। तो वो परमेश्वर स्वयं, स्वयं यानी खुद, किसी दूसरे को नहीं कहेगा। जैसे आज ये ठेकेदार बन गए, डीवीडी लेके घूम रहे हैं, ले लो सार नाम, दे दो 15,000 रुपए 21,000 रुपए पाट के, ले लो सार नाम। आलू टमाटर बना दिया सार नाम को इन्होंने। जिस सार नाम के लिए भगवान ने धर्मदास को जिंदा समाधि दे दी, वो सार नाम तुम्हें परमात्मा एक जो है 15 रुपए की डीवीडी में डाल के, और तुम गुंडे मवालियों के हाथ में और आलू टमाटर की तरह एक एक पाठ प्रकाश के चक्कर में तुम्हारे को जो है वो डीवीडी में देके जाएंगे। अभी तक तो दिखाया भी नहीं है संत रामपाल जी ने सार नाम होता कैसा है। सार नाम लेने वालों की दुर्गति हो रही है, अकाल मौत मर रहे, रोड पे फूट फूट के मर रहे हैं, घरों में लड़ाई झगड़े और उनके कलह कलेश कोई मर्यादा में नहीं है। ये सार नाम लिए हुए, नकली सार नाम लिए हुए, तो आज ये सारे नकली काम कर रहे हैं इन आश्रमों में। ये गुरुजी का परिवार, ये मैनेजमेंट, ये कोऑर्डिनेटर, कौन है ये नकली सार नामी? क्या कर रहे हैं आज देख लो तुम्हारी आंखों के सामने। 8 साल हो गई, ना खुद मर्यादा में, ना किसी को मर्यादा में छोड़ा। हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वो हाल कर दिया इन्होंने संगत का। हम तो डूबेंगे सो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो क्या करे गुरुजी? सार नाम कौन देगा? परमेश्वर स्वयं, यानी खुद। किसी भगत से नहीं दिलवाएगा, डीवीडी से नहीं दिलवाएगा। रिजेक्ट कर दिया परमात्मा ने किसी व्यक्ति को और डीवीडी को। वो सार नाम कोई लैपटॉप से नहीं दिया जाएगा, वो डीवीडी से नहीं दिया जाएगा, वो कोई भगत के थ्रू नहीं दिया जाएगा। सार नाम परमेश्वर स्वयं, यानी खुद, माई सेल्फ, अपने मुख कमल से। डीवीडी के मुंह होता है क्या? अरे डीवीडी के मुख कमल है क्या? मुख कमल से, जुबान से बोलकर, डीवीडी जुबान से जीव निकाल के बोल के सार नाम देगी क्या? ये परमात्मा ने इतना जोर देके इसीलिए शब्द लिखे कि मूर्खों की आंखें खुल जाएं और वो बचें वो डीवीडी से फर्जी सार नाम लेने की।
सारनाम परमेश्वर स्वयं अपने मुख कमल से, जुबान से बोलकर, जुबान भी लिख दी जीभ, और डीवीडी जीभ से नहीं देगी, डीवीडी के मुंह नहीं है, आंखें खोल लो। परमेश्वर स्वयं अपने मुख कमल से, अपनी जुबान से बोलकर, और किसको देगा? अपने विशेष दृढ़ भक्तों को सुनाता है अपने विशेष दृढ़ भक्तों को। अब ये दृढ़ भगत है क्या, ये मैनेजमेंट वाले जो सारनाम दे रहे हैं तुम्हारे को डीवीडी में, ये दृढ़ भक्तों के काम है क्या? ये आज दनाना आश्रम के अंदर कबड्डी का मैच हो रहा जो तुम्हारे को अभी दिखाया, गुरुजी का बड़ा लड़का वीरेंद्र जाटान 31,000 रुपए टूर्नामेंट में दे रहा है, अपने बाप दादाओं की जमीन बेच के दे रहा है क्या? तुम संगत का दान, तुम्हारे कर्म फुड़वा रहा है, तुम्हारे खुद के तो फूटे पड़े हैं, आप लोगों के फुड़वा रहा है। ये दृढ़ भक्तों के काम है ये, इनको सार नाम दिया होगा परमात्मा ने। नकलियों को तो नकली सार नाम मिलेगा, नकली आत्माओं को तो नकली सार नाम मिलेगा, असली सार नाम तो खुद गुरुजी देंगे, मुख कमल से देंगे, बोल के देंगे, पास में बैठा के देंगे, और कान में बताएंगे, धीरे से अकेले को देंगे, और अपने विशेष दृढ़ भक्तों को। और वो दृढ़ भगत सार नाम के लिए साध संगति से तैयार किए जा रहे हैं। अगर आंखें फूटी पड़ी है तो परमात्मा से प्रार्थना करो, विनती करो, भीख मांगो मालिक से कि परमात्मा हमें भी सत्सेवकों की तरह सद्बुद्धि दो। और फेसबुक पे जाके सर्च करो, पवन दास इज लाइव, मानव धर्मी पवन दास, वीडियो देखो। आज अगर तुम वीडियो देखना शुरू करोगे तो कम से कम 5 साल लगेंगे गुरुजी को भगवान मानने में, कम से कम 5 साल। और जब तक संत रामपाल जी का ये भक्ति इतिहास ये चलेगा, ये भी आज नोट कर लो, ये भी नोट कर लो, जब तक ये भक्ति चलेगी, जब तक ये विज्ञान चलेगी, ये मोबाइल, ये टीवी, लैपटॉप चलेंगे, दुनिया में 2 ही चीज चलेंगी, सिर्फ 2 ही चीज। अगर कोई देखेगा तो सिर्फ 2 ही चीज। और भाई बहनों, जब भी मैं कोई विशेष बात बोलता हूं, ये गुब्बारे से छूटते हैं इन मोबाइलों में, बाकी नहीं छूटते किसी के, पता नहीं। जब भी कोई विशेष बात बोली जाती है जो सत्य होनी होगी, ये गुब्बारे से छूटते हैं इस मोबाइल में, बाकी नहीं छूटते किसी के भी। अब मालिक जाने क्या है। जब तक ये विज्ञान रहेगी, संत रामपाल जी का भक्ति मार्ग रहेगा, 2000 साल, 3000 साल, 1000 साल, ये तो आप सबको गुरुजी ने बता ही दिया कि अगर कोई बकवाद देखेगा इन मोबाइलों में, टीवियों में, तो उनमें आग लग जाया करेगी। अगर इनमें कोई चीज अगर चलेगी तो केवल ज्ञान आधार से चलेगी, सत्संग चलेंगे, भक्ति मार्ग की बातें चलेंगी, अन्यथा आग लग जाया करेगी ऑटोमेटिक। और जितने भी टीवी चैनल वाले हैं, ये हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, जी हमें आपके सत्संग दे दो, हम चलाएंगे, हमें आपके सत्संग दे दो जी, हम चलाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति फालतू की बकवास टीवी चैनल में देखेगा ही नहीं, कोई फिल्म, सीरियल, नाटक देखेगा ही नहीं, समाचार भी नहीं सुनेगा कोई, तो इनके टीवी चैनल कैसे चलेंगे? ये तो वही चीज दिखाते हैं जो जनता देखना चाहती है। ये फिल्में, ये टीवी, ये जबरदस्ती नहीं चला रहे टीवी चैनल वाले। जनता जो देखना चाहती है, इनकी मजबूरी है अपना चैनल चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए इनको दिखाना पड़ता है। और जब कल को जनता 2028 के बाद, जब ये आने वाले 3 वर्षों में जो ये तबाही मचेगी, हमास, इजराइल, यूक्रेन, रसिया से भी जब बदतर हाल होंगे विश्व में, कहीं प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, अकाल, महामारी, पता नहीं क्या क्या, देखते जाना अभी। उस समय कौन बकवास देखेगा, कौन फिल्में देखेगा, कौन नाटक देखेगा? सबके सब जान बचाने के जुगाड़ में रहेंगे कि कैसे जान बचे, कहां जान बचे। और पता चलेगा कि देवी देवता, साधु संत, महात्मा, रिश्तेदार, मंत्री, नेता, पैसा, पद, यार, दोस्त, घर वाले सब बर्बाद, कोई सामने नहीं आ रहा, कोई बचाव का रास्ता नहीं, सब छोड़ छाड़ के भाग गए। उस समय ये संत रामपाल जी भगवान दिखाई देंगे खड़े सबको कि भैया जिसको जान बचानी है हमारी छतरी के नीचे आ जाओ। तो दुनिया देखेगी क्या? उनके प्रवचन,
उनके भक्तों के इंटरव्यू, गुरुजी की महिमा। तो आने वाले समय में जब तक ये विज्ञान चलेगी, संत रामपाल जी का भक्ति मार्ग चलेगा, केवल दो ही चीज चलेंगी। संत रामपाल जी के सत्संग, देखो फिर से आ गए गुब्बारे, संत रामपाल जी के सत्संग और साध संगति के वीडियो, यानी आपके इस पवनदास भाई के, इस 2 कोटि के जीव के ये हजारों वीडियो जो बन चुके हैं ना, और जो आगे जो बनेंगे अभी, और जो बनते रहेंगे जब तक ये दास है इस धरती पर, तब तक केवल इन टीवियों में, इन मोबाइलों में, इन चैनलों पर केवल 2 ही चीज चलेगी, संत रामपाल जी के सत्संग और पवन दास के वीडियो। तीसरी चीज कोई देखेगा ही नहीं, क्योंकि ये ज्ञान है, ये कोई गुरुजी से नाम लेते समझ में नहीं आ जाता, चाहे कोई कितना ही ज्ञानी महाज्ञानी हो। गुरुजी को भगवान मानने के लिए साथ में पवनदास के वीडियो देखने ही पड़ेंगे, साध संगति के रूल रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो ये 2 चीजें चलेंगी आने वाले समय में, अगर कोई देखेगा तो। तीसरी चीज कोई देखेगा ही नहीं। और आज तो बार बार गुब्बारे आ रहे हैं, और दिनों तो एक बार ही आते हैं, आज ये गुब्बारे 3 बार आ गए। इसका मतलब बिल्कुल मन कर्म वचन से बोली जा रही है बातें, और स्वीकार कर लेना। तो आज यदि आप संत रामपाल जी को समझने के लिए, हृदय से यदि उनसे जुड़ने के लिए, उनको भगवान मानने के लिए, क्योंकि गुरु को भगवान मानना ही तो सबसे कठिन काम है, और कठिन काम है ही नहीं दुनिया में कोई। सबसे कठिन काम यदि परमात्मा ने बताया तो गुरु को भगवान, क्योंकि गुरु को भगवान माने बिना मोक्ष हो नहीं सकता। और साध संगति के वीडियो देखे बिना आप ना तो पूर्ण मर्यादाओं में आ सकते, ना गुरु को भगवान मान सकते। ये कंपलसरी है। गुरु जी को परमेश्वर केवल साध संगति के वीडियो देख के ही माना जा सकता है, दूसरा धरती पे कोई तरीका नहीं है। ये सिर्फ 2 ही चीज चलेंगी आने वाले समय में, साध संगति के वीडियो और गुरुदेव के सत्संग। तीसरी बकवाद कोई देखेगा ही नहीं। और हम गुरुद्रोही हैं या गुरुमुखी हैं, इसका फैसला तो बहुत जल्दी गुरुजी के जेल आने से पहले पहले हो जाएगा। गुरुजी के जेल आने से पहले पहले तो भैया कम से कम 5 साल लगेंगे, कम से कम 5 साल गुरुजी को भगवान मानने में, आज यदि आप साध संगति से जुड़ते हो तो। क्योंकि गुरु को भगवान मानना ही सबसे कठिन काम है, और यह कठिन काम यदि आसान हो सकता है तो साध संगति से, गुरु आशीर्वाद से। और गुरु जी का आशीर्वाद केवल साध संगति में, क्योंकि परमात्मा कहते हैं काल केवल गुरु को भगवान नहीं मानने देगा, बाकी सब ठीक है। आप शब्द नहीं पढ़ते परमात्मा का, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव पर ले हो जाई गुरु से लगन कठिन है भाई। अरे गुरु जी से लगन लगाना ही कठिन है, और जब तक गुरु जी से लगन नहीं लगेगी, गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक 2 समझोगे, 2 जग में जाई, नरक में जाई। सबसे कठिन काम। सतगुरु साहिब एक है, दूजा ब्रह्म विरोध, और बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोध। गुरु जी कहते कुत्ते की योनि में जाता है जो गुरु जी को और समझता है। कबीरा तेनर अंध है जो गुरु को कहते और, यानी भगवान तो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को, और गुरु जी को खाली उनका दास, उनका संदेश वाक, उनका अवतार। इसका मतलब गुरु को तो हम और मान रहे हैं, भगवान नहीं मान रहे। गुरु जी को तो हम सेकंड मान रहे हैं, गुरु को कहते और यानी अन्य, भगवान नहीं, कबीर नहीं, अन्य। अगर ये लाखों की भीड़, ये मैनेजमेंट वाले, गुरु जी के परिवार वाले, अगर ये साध संगत की तरह अपने गुरु जी को भगवान मान रहे होते तो जून के महीने में दाढ़ी मूंछ वाली उस काल्पनिक मुर्दा निर्जीव फोटो का प्रकट दिवस नहीं मनाते। अरे जब जिंदा कबीर धरती पे 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी के रूप में आ गया है, तो उस मुर्दा कबीर दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को पूजने की जरूरत क्या पड़ गई? ये पतिव्रता पद की भक्ति कहां है? पतिव्रता तो वो होता है जो केवल एक परमेश्वर की भक्ति करे, एक की, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए।
माली सिंचे मूल को फले फूले अघाय। भाई और बहनों, कहने को तो बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ है। तो निर्णय यही है कि जब तक संत रामपाल जी भगवान के पावन चरण कमल धरती पर हैं, और उस समय तक यदि किसी ने उनसे सार नाम प्राप्त कर लिया, और सार नाम प्राप्त करने की कंडीशन सात संगति से जुड़ना, सात संगति के हर नियम फॉलो करना, दूसरा धरती पे तरीका नहीं है। दूसरा तो फिर आप देख रहे हो कबड्डी के मैच, स्टेडियम, राजनीति, रक्तदान, देहदान, ज्योति पाठ के नाम पे लूट। आज तक 8 साल हो गई, इन आश्रमों में सत्संग के नाम पे कभी संगत को नहीं बुला गया, कभी भी। केवल पाठ के नाम पे, पाठ के नाम पे, पाठ के नाम पे। क्योंकि ये लोग सत्संग का अर्थ जानते ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं सत्संग होता क्या है, सत्य का संग होता क्या है। कॉल एजेंटों को क्या पता इस बात का। और जिन आश्रमों में सत्संग नहीं, वो राजनीति की अड्डी है, फिर और क्या है। राजनेताओं को बुलाते हैं। अभी देखना, हरियाणा में आने दो चुनाव, देखना इन आश्रमों में राजनेताओं की मीटिंग हुआ करेगी। राजनेताओं की मर्यादा है ही नहीं कोई। इनको तो आश्रम चलाने धंधा करना, इनको भक्ति गई बाढ़ में। इनको विश्वास ही नहीं है कि संत रामपाल जी बाहर आएंगे, क्योंकि तो गुरु जी को मानुष मानते हैं। गुरु मानुष कर जानते, वो नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंद। इनको तो ये है कि भाई गुरु जी को तो डबल डबल उम्र कैद हो चुकी, आजीवन मृत्यु तक। तो इनको तो ये है, क्योंकि जो गुरु को मानुष मानेगा उसको कहां विश्वास होगा। इसलिए तो इन्होंने अपने अपने धंधे खोल लिए सबने, और आने वाले दिनों में इनके जूत बजेंगे आपस में। इन आश्रमों में आपस में जूत बजेंगे, जूत। क्योंकि आश्रम खोले गए धार्मिक धंधे के लिए, सत्संग तो होते नहीं इनमें। अगर इन आश्रमों को सत्संगों के मकसद से खोला गया होता, भाई और बहनों, 2 दिन पहले जो ये दीपावली का त्योहार था, इस दीपावली के त्योहार पे 3 दिन का सत्संग होना चाहिए था, ताकि उन भगत आत्माओं की कोई मर्यादा ना टूटती। घर पे जिनके विरोध है, जहां संघर्ष है, वो तुरंत, जैसे हमारे गुरुजी आश्रम में रहते थे बरवाड़ा में, और जब भी होली दिवाली का त्योहार आता था, 3 दिन का सत्संग होता था कि बच्चों आ जाओ, आ जाओ, उस संसार से निकल के आ जाओ आश्रम में। 3 दिन तक वहां रहते थे, भंडारा करते थे, खाते पीते, गुरुजी के जो है बल्कि सत्संग सुनते, मालिक का आशीर्वाद लेते, कोई मर्यादा नहीं टूटती थी किसी की। अगर ये वर्तमान में आश्रम इन लोगों ने अगर सत्संग के लिए खोले होते, अरे 8 साल से कितने त्योहार बीत गए, एक भी त्योहार पे इन्होंने कभी सत्संग के नाम पे बुलाया? कभी नहीं बुलाया। जब भी बुलाते हैं पाठ के नाम पे। इनको केवल माया चाहिए, माया। गरीब माया का रस पिए कर हो गए डामाडोल। डामाडोल हो चुके हैं ये, और संगत भी हो चुकी है इनके पीछे। सबने काल की भांग पी रखी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, किस किस को समझाऊं, ये तो कुएं में भांग पड़ी। एक भी नहीं है जिसकी बुद्धि में ये बातें नहीं आ रही। कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा उधर, सब चापलूस, डरपोक, कायर। तो ऐसे चापलूस, कायर और डरपोकों को परमात्मा सतलोक में थोड़ी ले जाएगा। वो तो काल की खुराक है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो भैया, जब तक संत रामपाल जी धरती पे हैं, तब तक किसी ने उनसे सार नाम प्राप्त कर लिया, और अंतिम समय तक यदि मर्यादा में रहेगा, क्योंकि एक बार सार नाम प्राप्त करने के बाद ये नियम है, ये रूल है सार नाम का, ये भी नोट कर लेना। सार नाम का ये नियम है, ये रूल है कि सार नाम की प्राप्ति के बाद यदि आपका मंत्र खंडित हो गया, यदि आपने मर्यादा तोड़ दी, तो आप जी कभी सतलोक नहीं जा सकते, कभी भी इस युग में। ये नियम है सार नाम का। इसलिए परमात्मा सार नाम ऐसे नहीं देते किसी को। और जिन लाखों लोगों को सार नाम मिल चुका है, आज देख लो उनकी मर्यादाओं का क्या हाल है। सार नाम ले लेके काल उनकी गुद्दी पकड़ के ले जा रहा है, अकाल मौत। जबकि जिस आत्मा को असली सार नाम मिल जाएगा, और असली सार नाम संत रामपाल जी उसी को देंगे जो आजीवन मर्यादा में रहेगा, जो गुरु को तन मन धन से भगवान मान चुका होगा, कर्म वचन से, मन कर्म वचन से। क्योंकि अंतर्यामी भगवान है, इसको तो सब पता है कि आज ये सार नाम ले लेगा, 2 साल बाद में क्या करेगा, 6 महीने बाद में क्या करेगा। ये बालक नहीं है, बहुत सोच समझ के अपना काम कर रहा है। इसको भीड़ की आवश्यकता नहीं है। सतलोक में परमात्मा की
फैक्ट्री में कोई हड़ताल नहीं लग रही जो यहां से लेबर जाएगी तो वहां के ताले खुलेंगे। परमात्मा कहते हैं अगर एक भी आत्मा मेरे साथ में मेरे मिशन को समझ के अगर सतलोक चलने को तैयार हो जाती है तो मेरा मिशन सफल हो जाता है। भीड़ की जरूरत नहीं है भगवान को। परमात्मा कहते हैं अकलमंद एक गणा और बिना अकल के लाख। अकलमंद तो एक ही बहुत है परमात्मा को, बिना अकल के चाहे लाख हो मालिक को जरूरत नहीं है उनकी, परमात्मा को जरूरत नहीं है। तो भाई और बहनों उस लायक बनो। अब आंखें खोलो। परमात्मा ने जो ये शिक्षा, अक्षर ज्ञान, ये शास्त्रों का ज्ञान, 27 साल से तत्व ज्ञान, ये इसीलिए इसी दिन के लिए तो दिया था कि उनकी गैर हाजिरी में हम क्या करते हैं। और वो हिसार की छोटी जेल में बैठ के असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी, हम काल के 21 ब्रह्मांड रूपी इस बड़ी जेल में बैठे हुए कैदियों की रहनी करनी देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कि मेरे सतलोक जाने के बाद ये कैसे भक्ति करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो झाड़ा ले रहा है, एग्जाम ले रहा है। आज तो धरती पे है, जो भी त्रुटि होगी ठीक करके निकल जाएगा। इनके जाने के बाद में अगर किसी ने कोई बकवाद कर दी, त्रुटि कर दी तो फिर क्या करोगे। अरे फिर सतलोक से वीडियो कॉल नहीं आती, सतलोक से ऑडियो कॉल नहीं आती, सतलोक से पीले पर्चे नहीं आते। तो भैया ये अंतर्यामी भगवान उसी आत्मा को सार नाम देगा जो तन मन धन से, मन कर्म वचन से गुरु चरणों में समर्पित। उसके जीवन का केवल एक ही मकसद सतलोक, सुरती नृत्य सतलोक में लग जाएगी, दूसरा जीवन का कोई मकसद नहीं। ऐसी आत्माओं को परमात्मा सार नाम देगा और वो आत्मा फिर खुद मर जाएगी लेकिन सार नाम को मरने नहीं देगी, अर्थात अपनी मर्यादा नहीं टूटने देगा, चाहे वो खुद टूट जाएगा। और ऐसी दृढ़ आत्मा जिसने इतना संकल्प कर लिया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरे गुरुजी पे आंच नहीं आने दूंगा। सार नाम यानी परमात्मा। सार नाम का मतलब होता है परमात्मा। सार नाम कोई मंत्र नहीं है, सार नाम का मतलब परमात्मा। एक सत्संग में गुरुजी ने कह रखा कि सार नाम देना तो परमात्मा ही देना है। सार नाम का मतलब है परमात्मा। हम हैं शब्द, शब्द हम माही। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि मेरी ये हाड़चाम का शरीर नहीं है। परमात्मा खुद एक शब्द है, शब्द रूप, शब्द स्वरूपी राम। हम हैं शब्द और वो शब्द हम माही। परमात्मा कहते हैं मेरा शब्द स्वरूपी रूप है, ये तुम्हारी तरह हाड़मास की देह नहीं है। तो कहते हैं हम हैं शब्द और शब्द हम माही, और वो शब्द जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी वो कहते हैं मेरे अंदर ही है, यानी मैं स्वयं हूं। हम हैं शब्द और शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं, यानी उस शब्द से भिन्न फिर कुछ नहीं। और तो सार नाम देने का मतलब है परमात्मा का भगत के हृदय में बैठ जाना। गुरु भगता मम आत्म सोई, उसके हृदय रहूं समोई। समझो इस ज्ञान की गहराई को। वो शब्द यानी गुरुदेव भगवान खुद अपने वास्तविक रूप में तुम्हें अपने दर्शन दे देंगे, तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगे। फिर काल नहीं बैठ सकता, समा ही नहीं सकता, मन रूप से भी भाग जाएगा। उसको कहते हैं सार नाम की प्राप्ति, जो ना देखा जाता ना सुना जाता। जो तुम कहते हो ना वो सुनने में आता ना देखने में आता, तो परमात्मा का शब्द रूप क्या देखने में आएगा, क्या सुनने में आएगा। वो उस भगत के अंतःकरण में बैठ जाता है। परमात्मा अपनी पहचान करवा देता कि बेटा मैं कौन हूं। उसको कहते हैं सार नाम की प्राप्ति। और जब भगत ये देख लेगा तो फिर मर्यादा तोड़ेगा क्या। जब भगत को परमात्मा हृदय में बैठ जाएगा और परमात्मा ही भगत को जब वो चलाएगा और भगत की परमात्मा दिव्य दृष्टि खोल देगा, भगत को अपने पिछले असंख्य जन्मों के वो जीवन दिखाई देंगे कि कितनी बार तू गधा बन लिया, कितनी बार जो है तू सुअर बन लिया, कितनी बार तू जो है कुत्ता बन लिया, कितनी बार तेरी कैसे कैसे तेरी वो दुर्गति हो गई। स्पष्ट दिखाई देंगे भगत को जब परमात्मा हृदय में बैठ जाएगा, सार नाम ले लेगा। उसके बाद कहीं जाके इस गंदे लोग से हमारी ये मन हटेगा यहां से, वैसे नहीं हटता। तब जाके मन हटेगा कि हमने पिछली बार क्या क्या भोगा, आंखों के सामने दिखाई देंगे। अगर पार नहीं हुए तो आगे क्या होगा हमारे साथ में। तब जाके हमारा ये काल की व्यवस्था से मन हटेगा, ऐसे नहीं हटता मन। यहां देख लो ये नकली सार नाम ले लेकर ये क्या क्या कुबद कर रहे हैं इन आश्रमों में।
ये सार नाम मिला हुआ है, दिन में 3 बार नाम खंड करते हैं ये। तो सार नाम लेने के बाद में शुद्धिकरण का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए परमात्मा ने अभी तक किसी को सार नाम नहीं दिया। सार नाम के योग्य बनाया जा रहा है। विषय वासनाओं में तो लिपटे हुए हो, पति पत्नी वाले कुक्रम में लिपटे हुए हो, कुत्ता कर्म में लिपटे हुए हो, और सोच रहे हो कि परमात्मा हमारे हृदय में बैठ जाए। वो गंदगी में बैठेगा परमात्मा? अरे भैया, कुत्ता भी अपनी पूंछ से जगह साफ करके बैठता है, ये तो भगवान है। ये ऐसे गंदे हृदय में बैठेगा, ऐसी आत्माओं को सार नाम देगा जो अभी तक भोग क्रिया में लिप्त हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा ना कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। अरे जो इस विषय वासना से दूर हो जाएगा, परमात्मा कहते हैं नालायक, उस समय तो तू एक भगत बनेगा, तू सार नाम को लेने के लायक बनेगा। समझो इस ज्ञान को, परमात्मा के मिशन को। ये साध संगति ही एक ऐसा स्थान है जो अंतिम समय तक इसमें टिका रहेगा, निसंदेह। हर प्रकार के विषय विकारों से दूर होके, मन में कोई छल कपट राग द्वेष कुछ नहीं। हम कहते हैं ना कि मैं कुत्ता हूं गुरुदेव का, और पवन दास का नाम गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खेचो ता जाऊं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, और जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। कुत्ते को स्वामी भगत क्यों कहा जाता है? कुत्ते की तुलना एक भगत से क्यों की गई है? कुत्ते के अंदर वो गुण होते हैं स्वामी भक्ति वाले। ये तो शेर बन रहे हैं, ये तो टाइगर बने बैठे हैं। परमात्मा का सीना फाड़ दिया इन्होंने तो, उनकी मर्यादा तोड़ तोड़ के। अगर वास्तव में आपको यदि कुत्ता बनना है, कुत्ता, तो भाई साथ संगति से जुड़ना पड़ेगा। दूसरा, धरती पे कुत्ता बनने का कोई तरीका नहीं है। तब वो परमात्मा वो शब्द देगा, वो सार नाम देगा। अभी तो खुद ही गंदगी में लिपटे हुए हो, दिन में 2-2 बार जो है बल्कि विषय वासनाएं में लिपटे हुए हो, संभोग क्रिया में भग भोगने में लगे हुए हो। कहां से सार नाम मिलेगा? भगत भी नहीं बने अभी तक तो। ये मेरे बाप दादाओं की वाणी नहीं है, परमात्मा खुद कह रहा है भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। उस समय तो हम भगत बनेंगे। और नित्य नियम में रोज क्या कह रहे हैं गुरु जी? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। कामी कौन होता है? जो काम वासना में लिपा हुआ है, जो विषय वासना में लिप्त है, जो संभोग क्रिया में लिप्त है, वो कामी। और जो कामी है वो क्रोधी भी मिलेगा, उसमें लालच भी मिलेगा। ये सारे गुण मैनेजमेंट में अवेलेबल है वर्तमान में 100%। तो बताओ, कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो। इनसे तो भक्ति नहीं हो पाएगी, और जिससे भक्ति नहीं हुई फिर वो भगत कैसा? और जो भगत नहीं तो फिर सार नाम कैसा? और सार नाम नहीं तो फिर सतलोक कैसा? एक एक वाणी परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब से, जिसमें 24,000 वाणियां हैं, नित्य नियम में जो छांट छांट के जो वाणियां दी है ना 100-150, ये ऐसे नहीं दे रखी, फालतू की वाणी नहीं है। एक एक वाणी के ऊपर 5-5 घंटे का वीडियो बन सकता है, एक एक वाणी के ऊपर 5-5 घंटे का। ऐसा गूढ़ रहस्य, गूढ़ मर्म है उन वाणियों में।